हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड विधानसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड के विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका आज हम रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो है विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी है। ठीक है, तो उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी है? 5 सीटें हैं। ठीक है, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और वो कहाँ कहाँ की हैं? टिहरी गढ़वाल की है, पौड़ी गढ़वाल की है, हरिद्वार है और अल्मोड़ा है, और कौन सी है? नैनीताल है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। ठीक है, और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र से जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 2 हैं। और कौन कौन से क्षेत्र से हैं? एक है अल्मोड़ा और दूसरा है नैनीताल। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में संसदीय क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो संसदीय क्षेत्र कितने हैं अगर आएगा तो आंसर क्या होगा? 5 हैं। ठीक है, कितने हैं? 5 हैं। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप सी 2014 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि उत्तराखंड में संसदीय क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तराखंड में जो संसदीय क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, उत्तराखंड में राज्यसभा की पूछ रहा है, तो राज्यसभा की उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 3 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमाऊं मंडल में लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 2 क्षेत्र हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ के हैं? एक है नैनीताल का और दूसरा कहाँ का है? अल्मोड़ा का। ठीक है, कुमाऊं मंडल में जो है लोकसभा के 2 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र कहाँ का है? नैनीताल, और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? अल्मोड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, गढ़वाल मंडल में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला टिहरी गढ़वाल है, उसके बाद दूसरा पौड़ी गढ़वाल है, और तीसरा कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक है, ये 3 क्षेत्र हैं गढ़वाल मंडल में लोकसभा क्षेत्र के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में SC के लिए सुरक्षित लोकसभा सीटें कहाँ की हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो SC के लिए एक सुरक्षित सीट है, ठीक है, SC के लिए एक जो सुरक्षित सीट है वो कहाँ की है? अल्मोड़ा की है। ठीक है, कहाँ की है? अल्मोड़ा की है। ठीक है, तो उत्तराखंड में SC के लिए अगर सुरक्षित लोकसभा सीट पूछी जाए कि कितनी है तो 1 है। ठीक है, और कहाँ की है? अल्मोड़ा जिले की है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में ST के लिए सुरक्षित सीटें कितनी है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर ST की बात हो, ठीक है, तो ST के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं? 2 सीटें हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो ST के लिए कितनी सुरक्षित सीटें हैं? 2 सुरक्षित सीटें हैं। ठीक है, एक कहाँ का है? एक चक्राता देहरादून की है और दूसरी नानकमत्ता उधम सिंह नगर। ठीक है, दूसरी कौन सी है? नानकमत्ता उधम सिंह नगर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, या तो आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में लोकसभा के लिए आरक्षित सीटें कितनी है। ठीक है, 2, या आपको हो सकता है लोकेशन दी जाए कि जो SC की जो सुरक्षित सीटें हैं वो कौन कौन से उसमें है। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में चक्राता देहरादून दिया जाए, या हो सकता है नानकमत्ता उधम सिंह नगर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है आपको ऑप्शन कि जो 2 ST के लिए जो 2 सुरक्षित सीटें हैं वो कहाँ की हैं? एक तो आपकी चक्राता देहरादून की है और दूसरी नानकमत्ता उधम सिंह नगर की है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं? 14 विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, तो उत्तराखंड का जो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र है उसमें कितने विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं? तो 14 विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जो प्रत्येक एक विधानसभा है उसमें कितने क्षेत्र होते हैं? 14 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा की अगर बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें जो हैं वो एससी के लिए सुरक्षित हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर है 13 सीटें। ठीक है, 13 सीटें जो हैं वो उत्तराखंड में एससी के लिए सुरक्षित हैं। ठीक है, कितनी है? 13 सीटें हैं। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ की हैं, जिसमें हरिद्वार की अगर बात करें तो 3 सीटें जो हैं वो क्या हैं, हरिद्वार की ही हैं। ठीक है, उसके बाद है देहरादून की 1 सीट है, उधम सिंह नगर की भी 1 सीट है, और उत्तरकाशी की भी 1 सीट है, और टिहरी की भी 1 सीट है, पौड़ी की भी 1 सीट है, चमोली की भी 1 सीट है, और नैनीताल की भी 1 सीट है, और अल्मोड़ा की भी 1 सीट है। ठीक है, और बागेश्वर की भी 1 सीट है, और पिथौरागढ़ की भी 1 सीट है। ठीक है, कुमाऊं मंडल में वैसे 13 जिले हैं, 2 जिले शामिल नहीं है, रुद्रप्रयाग और चंपावत, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 3 सीटें हैं एससी के लिए जो सुरक्षित की गई हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है तो याद रखिएगा कौन सा है, हरिद्वार है। ठीक है, क्योंकि कितनी इसमें है, 11 सीटें हैं। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है, और हरिद्वार की में कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, उत्तराखंड के 3 जिले ऐसे हैं जिसमें विधानसभा की जो है 2-2 सीटें हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत ये 3 जिले ऐसे हैं जिसमें विधानसभा की क्या है, 2-2 सीटें हैं इनमें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सुरक्षित सीट कितनी है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर विधानसभा की कुल पूछी जाए, ठीक है, तो विधानसभा की कुल सुरक्षित सीटें पूछ रहा है। ठीक है, अगर एससी और एसटी की अलग अलग बात होती तो आप अलग अलग उसका याद रखते। ठीक है, तो यहाँ पर कुल की बात हो रही है, तो कुल सीटें कितनी है, 15 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 13 जो हैं वो एससी के लिए हैं, और बाकी की जो 2 जो हैं वो किसके लिए हैं, एसटी के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीटों वाला जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वह जो है सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और मतदाताओं की दृष्टि से देखा जाए तो वह जो है बड़ा लोकसभा सीटों वाला जिला है, वो कौन सा है, हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार का क्षेत्रफल कम है, लेकिन जो मतदाताओं की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो है सबसे बड़ा लोकसभा सीटों वाला जिला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये क्या है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो मतदाताओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह क्या है, सबसे छोटा लोकसभा सीटों वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा भवन कहाँ है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड का जो प्रथम विधानसभा भवन कहाँ पर बनाया गया, तो वो कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो प्रथम विधानसभा भवन है वो कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ पर है। ठीक है, उत्तराखंड का अगर पहला पूछा जाए तो देहरादून, और दूसरा पूछा जाए तो वो कहाँ है, गैरसैंण में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये थे कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसी के साथ मेरा जो ये टॉपिक था वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।